हेलो फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी की सेकंड क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा उच्चारण स्थान है। ये वर्णों का नाम दे रखा है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ये चार भागों में बांटे जाते हैं, यानी कि चार भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ्य। यानी कंठ्य का मतलब जो कंठ से बोले जाते हों, तालव्य का मतलब जो तालु से बोले जाते हों, मूर्धन्य का मतलब जो मूर्धन्य से बोले जाते हों, ओष्ठ्य का मतलब जो होठों के द्वारा बोले जाते हों। ठीक है, उच्चारण स्थान को देखते हैं। कंठ पहला देखते हैं। कंठ कंठ बोले तो कंठ्य। ठीक है, इसमें आ, ए और आ, ठीक है, और अंग और अंग, ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। तो कहने का मतलब तो यही है कि केवल ए और आ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आवाज़ निकलती है आ, तो गले से आवाज़ निकलती है ना, आ। ठीक है, तो ये कंठ से बोले जाते हैं। जब तक हम अपने मुख से उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आता हमारा तालव्य। तालव्य का मतलब जीभ, हमारी जीभा अगर तालु यानी ऊपर वाली सतह से लगती है तो क्या है वो? तालव्य व्यंजन में स्वर है, तालव्य स्वर है। जैसे कि ई हस्वर है क्योंकि छोटी ई है, दीर्घ स्वर यानी कि बड़ी ई है, मौखिक का मतलब एक ही है, ई। ठीक है, अनुनासिक का इंग अंग की बिंदी लगी हुई है तो यहाँ पे अनुनासिक है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालुव्य होता है। जैसे बोल के देखेंगे ई, तो हमारी जो जीवा है वो तालु के ऊपर टच हो रही है, ई ई। ठीक है, अगर हम देखते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य की, तो आता वो री। क्या होता है? मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मुख के या मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जो होता है, इन दांतों से पीछे का, यानी ऊपर के दांतों से पीछे का और तालु से आगे का, यानी बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है? मूर्धन्य होता है। जैसे कि बोलते हैं री, क्या बोलते हैं? री। तो री क्या होता है? हमारा ह्रस्व स्वर भी होता है। ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वर में जो आते हैं हमारे वो चार आते हैं। जैसे अभी संस्कृत क्लास में भी देखा था हमने, ए, ऐ, औ, औ। ठीक है, ए, औ, औ, ये हमारा उच्चारण होता है। तो ये बोले कहाँ से जाते हैं? जैसे कि पहला देखेंगे, कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ जो बोले जाते हैं वो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। कंठ बस होगी ए, तो जीवा ऐ, तो जीवा हमारे तालु पे भी लगती है और कंठ यानी गले से आवाज़ भी आती है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो होता है, उसी प्रकार से हमारा होता है ओष्ठ्य। ठीक है, जैसे कि ओ और औ जो बोले जाते हैं वो होठों से बोले जाते हैं और कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो बोल के देखेंगे औ, 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 औ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो कंठ से भी निकलती है और बिगर होठों के हम नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कंठ ओष्ठ्य। ठीक, लेकिन एक लास्ट बचता है नीचे, ओष्ठ्य। जैसे कि ऊ या फिर दीर्घ ऊ, यानी कि छोटा ऊ जो होता है वो ह्रस्व होता है और ह्रस्व स्वर, और ये होता है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर ओष्ठ से बोले जाते हैं ऊ और औ। ठीक है, इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं व्यंजनों को। ठीक है, तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान यहाँ देखेंगे हम। जैसे कि दे रखा है यहाँ पे व्यंजनों का उच्चारण स्थान और वर्गीकरण, है नहीं?
तो यहाँ पे वर्ण तो हो गए, वर्णों के नाम ये हो गए, उच्चारण स्थान ये आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाती है, अघोष, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्प प्राण, सघोष, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण, नासिक्य। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अघोष और सघोष को ना लेकर के पहले हम उच्चारण स्थान पर चलते हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान हमारा क्या है, देखिए ये हमारा कंठ्य, यानी कि जो कंठ से बोले जाते हैं वो कंठ्य होते हैं। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर कंठ्य, कंठ से जो बोले जाते हैं वो हमारा कै, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, लेकिन रियल में जो हम इसको पढ़ते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रियल में का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, तो कहाँ से बोले आवाज़ आ रही है, हमारी कंठ से आ रही है, का, खा, गा, घा, ड़ा, यानी कि कै वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, इसलिए ये कंठीय वर्ण क्या है, कंठीय वर्ण है या व्यंजन है। ठीक उसके बाद हमारा आएगा तालव्य। ठीक है, तालव्य का मतलब जो भीतर मुंह की जो भीतर की छत होती है ऊपरी वाली, ठीक है, वहाँ पर अगर हमारी जीभ लगती है तो समझ जाना कि वो तालव्य व्यंजन है, यानी कि तालु से उनका उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे कि पूरा च वर्ग आता है, चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, चा, छा, जा, झा, या। ठीक, ये चा, छा, जा, झा जैसे बोल के देखेंगे तो हमारी जीभ तालु के ऊपर लगेगी। ठीक है, अगला देखते हैं मूर्धन्य। ठीक है, यानी कि जीभ जो लगेगी हमारी वो तालु से आगे और ऊपर के दांतों से पीछे लगेगी, जैसे कि टा, ठा, ड़ा, ढ़ा, अणा, टा, ठा, ढा, अणा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं इनको तो हमारी जीभ कहाँ लग रही है, दांतों से ऊपर के पीछे की ओर और हमारे तालु से आगे, तो हम बोलेंगे ये मूर्धन्य है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दंतीय यानी ऊपरी दांतों के निकट से, जैसे कि ता, पूरा ता वर्ग आता है, पूरा ता वर्ग आता है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना। तो यहाँ पढ़ेंगे ऊपर के दांतों से हमारी जीभ टकराएगी तो हम कह देंगे ये दंतीय व्यंजन है, यानी पूरा तय वर्ग दंतीय व्यंजन होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर दोनों होठों से, यानी कि ओष्ठीय, ओष्ठीय यानी कि यहाँ पर दोनों होठों से बोले जाने वाले व्यंजन, जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो पा, फा, भा, बा, भा, मा। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये क्या है, हमारे ओष्ठीय व्यंजन हैं। क्यों, क्योंकि ये होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तालव्य। ठीक है, दोबारा से आ गया तालव्य, क्योंकि यहाँ से हमारे पांचों वर्ग कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब नीचे जो व्यंजन बचते हैं हमारे व्यंजन बचते हैं, जैसे कि श, ये, तो श और ये जो बोले जाते हैं वो तालव्य से बोले जाते हैं। श और ये कहाँ से बोले हैं, तालु से बोले जाते हैं। और ऊपर वाले ये आए ना आए, लेकिन यहाँ पर नीचे हमारे कन्फ्यूज ज़्यादा करते हैं, तो नीचे वाले में देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है नहीं, तो देखेंगे श और कौन सा, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। बोल के देखेंगे श, ये। ठीक है ना, तो ऐसे हमारे जाएंगे दंतीय, मसूड़ा,
इन दांत मूल से बोले जाते हैं, जैसे कि श, र, ल, श, र, ल, श, र, ल। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे दंत ओष्ठीय। दंत ओष्ठीय यानी ऊपर के दांत व निचले होठ से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं वो दंत ओष्ठीय होते हैं, और वो केवल होता है एक। ठीक है, वो भी कौन सा? व। ठीक है, व। इसको पढ़ेंगे व, और इस नीचे वाले को बोलेंगे व। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा होता है हमारा? ये श होता है, ये हमारा श होता है मूर्धन्य। ठीक है। इसकी मैं तीनों श की ट्रिक बताऊंगा एक अभी। ठीक है, किस तरीके से हम इनकी पहचान करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ बोला जाता है। ठीक है। तो स्वयंत्र जो होता है हमारा वो है होता है, बोलते हैं ना हा, हा। तो यहाँ ना तो तालू पे लगती है जीभ, ना मूर्धन्य है, ना दांतों पर लगती है जीभ, डायरेक्ट कंठ से निकलकर हवा निकल जाती है ऐसे, जैसे कि हा बोलते हैं ना। तो स्वयंत्र है ये, कंठ के भीतर से निकल कर आती है हवा और निकल के बाहर चली जाती है ना। तो अगर देखते हैं उत्क्षिप्त यानी जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, जैसे कि ढ, 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 ढ। तो यहाँ पर जीभ ऊपर से बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरती है ना। चलिए, अब मैं बता रहा था हम तीनों स का उच्चारण स्थान ट्रिक में जान लेते हैं। मान लिया जाए हमारी ये जीवा है, ये हमारी जीवा, ये हमारा मुंह हो गया। ठीक है, और ये हमारी हो गई जीभ, सॉरी, ये हमारी हो गई जीवा। ठीक है, ये हमारी जीभ हो गई। ठीक है, मुंह से हमने बाहर जीभ निकाली है, लेकिन यहाँ पर जो र होगा, स होगा, वो स यहाँ होगा चोंच पे, और ये वाला जो स होगा षटकोण वाला वो यहाँ होगा, और ये बड़ा वाला स जो होगा सलजम वाला वो यहाँ होता है। ठीक है, और ये जो लगता है वो ऊपर तालू पे लगता है, यानी कि ये जो लगता है ऊपर वो किस पे लगता है? तालू पे लगता है। ठीक है ना, तालू। ठीक है नहीं, और ये जो लगता है हमारा वो होता है मूर्धन्य। ठीक है ना, मूर्धन्य होता है, ओ सॉरी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा बचता है, यानी कि ये वाला स जो बचता है वो हमारा लगता है दांतों पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दंत्य। ठीक है, और ये वाला स मूर्धन्य। ठीक है, और ये वाला स जो होता है हमारा वो होता है तालुव्य। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि स बीच पीछे का हिस्सा होता है जीभ का, ये वाला जो स होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है वो इससे बोला जाता है स, यानी कि तालू से बोला जाता है। उसके बाद ये जो श होता है वो बीच में, यानी मूर्धन्य बोला जाता है दांतों के और तालू के बीच में। ठीक है, और ये जो श होता है सपेरे वाला, ये दंत से यानी ऊपर के वाले दांतों से बोला जाता है, इसलिए इनको दंत्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसमें हम अघोष और सघोष की। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अघोष और सघोष की, है ना। तो इसे नोट कर लेना। अगर हम बात करें अघोष की, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है मोबाइल पर लिखने से। तो अघोष की बात करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। एक तो अघोष हमारा ये हो गया, ठीक, एक अघोष ये हो गया, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए? अघोष हो गए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि
12 नंबर जो होगा वो क्या होगा, एगहोस होगा। ठीक है, 12 नंबर का मतलब यहाँ पे यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये नीचे वाले बड़ा जो होंगे वो ही तो होंगे एगहोस। ठीक है, तो यहाँ एगहोस जो होंगे वो 12 नंबर वाले होंगे। ठीक है नहीं, क्या होंगे, ये जो बड़ा आ रहे हैं हमारे ये वाले, ठीक है, ये क्या है हमारे एगहोस हैं। ठीक है नहीं, क्या है, एगहोस हैं। तो एगहोस को हम बोल सकते हैं कि ये 12 नंबर वाले हमारे एगहोस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो पूछे कि सैगहोस कौन से हैं, तो हम कह देंगे कि सैगहोस जो हैं, देखो यहाँ पर कितना लिखा था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक सैगहोस ये सैगहोस है, ये भी सैगहोस है, यानी नीचे वाले सैगहोस, ये सैगहोस, ये सैगहोस। तो यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कि 345 हमारे क्या होते हैं, सैगहोस होते हैं। यानी कि एक ये हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 5 4 3, यानी कि 345 जो होंगे वो क्या होंगे, सैगहोस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ये और ये सैगहोस दे रखे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ लिख लेंगे सैगहोस 345 और एगहोस लिख लेंगे 12 नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण की, ठीक है, तो अल्प प्राण कौन कौन से आएंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये नंबर डाल सकते हैं, है ना। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये आ गया अल्प प्राण में, एक अल्प प्राण में ये आ गया, ठीक है, एक अल्प प्राण में ये आ गया। अब नंबर की बात करें तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं अल्प प्राण में भाई, देखो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 3 और 5 क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। यानी कि 1 नंबर वाले अल्प प्राण हैं, 3 नंबर वाले अल्प प्राण हैं और हमारे 5 नंबर वाले अल्प प्राण हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं बात महाप्राण की। तो महाप्राण कौन कौन से हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5। ये मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो रही है करने में, ठीक है, अगर हम बोर्ड पर करते तो अच्छे से समझ में आता, लेकिन क्या करा जाए। चलिए क्लास भी लेनी थी तो हम बात करेंगे फिर महाप्राण की। ठीक है, ये महाप्राण हो गए। कौन कौन से महाप्राण हमारे, देखिएगा, महाप्राण महाप्राण, ठीक है, यानी कि 24 नंबर महाप्राण हो गए। क्या हो गया, 24 नंबर महाप्राण, यानी कि कै छः डैथ है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होती है, महाप्राण होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूले में लिखे हैं 4 आपको ये नोट कर लेना सही करके। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।